प्रणाम। आप सभी के एक बार फिर से स्वागत बा अभ्यासों के कार्यक्रम में। हमनी के इस बार कार्यक्रम में कुछ नया सुनब जा, कुछ नया जानब जा। हालांकि बड़ा पुराना बा, पर हमनी के आधुनिकीकरण के कारण जे कि हमनी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं नहीं जा, हमनी के कहीं ना कहीं भटक गए जानी जा और लगातार हमनी के प्रकृति से, नेचर से दूर होकर तनी जा। ई कुल प्रैक्टिसेस जो हमनी के सिखावी नहीं जा अभ्यास योग के कार्यक्रम में, ई नेचर से बड़ा ही क्लोज बा। आप देखब कि कुछ माउंटेन पोज बा, कोई ट्री पोज बा और कुछ आप देखब कि सब नेचर से इंस्पायर्ड बा। सब हमनी के नेचर से ही कुल सीखत नहीं जा। वही के हमनी के लगातार आसन बना लेनी जा, कभी हमनी के मुद्रा बनावे नहीं जा, पर ई कुल हमनी के नेचर के चीट काहे करे नहीं जा, नेचर के हमनी के अपने ऊपर उतारे नहीं काहे जा। आज रूमी जी से हमनी के मिलके ये सब जानब जा कि काहे योग के जो आसन बा, तरह तरह के जो आदन बा, वो हमनी के पशु पक्षी जानवर इकुल से इंस्पायर्ड बा। कहीं ना कहीं नेचर के बड़ा रोल बा हमनी के जीवन में। आई हम सभी मिलके एक बार रूमी जी के स्वागत करी अभ्यास योग के मंच पे। प्रणाम रूमी जी। प्रणाम अरुण जी। हमनी के देखे नहीं जा कि कुल जितना भी पोस्चर बा, जैसे कि माउंटेन पोज बोलल जाला, कपोत आसन जे आप कहीं नहीं, और कुल इंस्पायर्ड बा कहीं ना कहीं जानवर से, चिड़िया से, पेड़ से। तो हमनी के देखे नहीं जा प्रकृति के जीवन में बड़ा ही रोल बा। पर हमनी के देखा नहीं जा कि कंप्यूटर जे तरह आवता जीवन में, या जे तरह हमनी के डिवाइस यूज करत नहीं जा, एआई के एडवांसमेंट होता नहीं जा, कहीं ना कहीं नेचर के बाद पीछे जाता धीरे धीरे। वो केवल तब आला जब हमनी के डिप्रेशन में बनी जा, एंग्जाइटी में बनी जा, स्ट्रेस होगा था, तब हमनी कहनी जा कि ओ चलो पहाड़ में चल देंगे, ओ चलो नदी के पास जावे। अगर ई कुल चीज के हमनी के अगर सरलता से समझब जा कि जो हमनी के प्रकृति बा, वो प्रकृति के साथ में रहे के बा, ना कि हमनी के मन के नवा आसमान पे पहुंचावे के। अगर इकुल पे आप अगर जरा सा प्रकाश डाल दी रूमी जी, हमनी के बतावें कि के तरह नेचर के माध्यम से हमनी के हील कर सकब जा अपने आप के, और के तरह साथ में रह के हमनी के आगे बढ़ सकब जा। हम जब योग के माध्यम में कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, कॉन्शियसली लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। जो और कॉन्शियसली ब्रीद आउट करते हैं, सारा टॉक्सिसिटी निकल आता है जी। और उसी शुद्ध वायु से शरीर में जैसे कितना सारा बीमारियां खत्म हो जाती है। कभी हमें हेडेक होता है, माइग्रेन होते हैं, हम नेचर में चले जाते हैं और हमको रिलीफ मिलता है। एनर्जी ड्रेन होते हैं, जैसे फिर नेचर में वॉक करते हैं, एक हीलिंग जैसा होता है, जैसे एनर्जी वापस आती है। तो ईश्वरीय एनर्जी है पेड़ पौधों में। तो हमनी के नेचर चाहिए जीवन में, नेचर के हमनी के ना चाहिए जी। मतलब अगर हम देखी जा कि हमनी के जरूरत बा, पेड़ पौधा जो हमनी के लगावत नहीं जा, वो हमनी के आपन खातिर लगावत नहीं जा, ना कि पेड़ पौधों के बचाव। नहीं, उनको जरूरत नहीं हमारे, हमको उनको जरूरत है। इसीलिए आप देखेंगे सारा पोस्टर जो रखा है वही नाम से, पर्वत आसन, माउंटेन पोज। पर्वत में जाइए, पर्वतों से भी हमें हीलिंग एनर्जी मिलती है। जी बिल्कुल। पेड़ पौधों से भी मिलते हैं, पशु पक्षियाँ से मिलती है, डॉग्स से मिलती है, काउस से मिलती है। सो हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी नहीं है। प्रणाम रूमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतकुल बता। धन्यवाद आपको भी अरुण जी। प्रणाम। नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज के अभ्यास हम करेंगे सिटिंग पोस्चर, यानी बैठ के करेंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं, जो पोस्चर्स हम करेंगे, आसनास करेंगे, वो ज़्यादा बैक बेंडिंग है। सो जिनको भी क्रोनिक बैक पेन है वो इस अभ्यास को ना करें। जिनको हाल ही में सर्जरी हुआ है वो इस पोस्चर्स को ना करें। किसी तरह के इंजरी में ना करें, क्योंकि जब हम बैठते हैं पैर में स्टेन पड़ सकता है, दर्द हो सकती है। इसीलिए आपकी हेल्थ की कंडीशन देख के करें। सबसे पहले हम योगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डियां सीधी रखिए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में शरीर को रिलैक्स करें, आंखें बंद। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो ओम की उच्चारण कर सकते हैं, यानी उद्गीत प्राणायाम। गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें।
लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। आप एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहे और साथ ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़ ले आपस में नमस्कार मुद्रा। यौगिक प्रार्थना करेंगे। जनयधीने बंधने कर कहीं विधि की जैसे बारे पार की गमे नहीं। नमो नमो बारे बारे बंधने करो सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें, आपस में रब करते रहें और हथेलियों को गर्म कर लें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। हाथ की गर्मी को महसूस करें। अपने चेहरे को मसाज करें। सिर को छुए। अपनी गर्दन, छाती, आपके पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां मसाज करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, अपनी हथेलियों को देखें। दोनों हथेलियां नीचे रखें। आज हम बैठ के अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सामने लेके आए। अपनी घुटनों को मोड़ ले और अपनी पंजों पे बैठ जाए। हम उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे और उष्ट्रासन यानी हाफ कैमल पोज एंड फुल कैमल पोज। जिनको पीठ में ज़्यादा दर्द है, जिनको स्लिप डिस्क है, वे लोग इस पोस्चर को ना करें। सर्जरी में हर्निया डिस्क में वे लोग इग्नोर करें, नहीं तो बैक पेन, पीठ के दर्द बढ़ सकते हैं। दोनों घुटने को अलग करें और अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। एरियो को अलग करें पीछे से। पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रखें। दोनों हथेलियों को अपनी कमर पे लेके आए। अपनी उंगलियों को टच करने की कोशिश करें और श्वास भरते हुए पीछे से बेंड हो जाए। जितना हो सकता है पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस और वज्रासन में बैठ जाए। ये हो गई अर्ध उष्ट्रासन। थोड़ी देर वज्रासन रिलैक्स करने के बाद पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन करने के लिए अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। घुटने को अलग करें, एरिया अलग करें पीछे से। बहुत ध्यान से करें। जो लोग नहीं कर पा रहे हाफ कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। अपने शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर लेके आए और दाएं हाथ को श्वास छोड़ते हुए पीछे लेके जाए और एरिया को पकड़ ले और
इसी तरह बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेके आए, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर की एरिया को पकड़ लें। पोस्चर को होल्ड करें, श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास लीजिए और छोड़िए, बाएं हाथ फिर दाएं हाथ, धीरे धीरे वापस आए। अभी अपने पंजों पे बैठ जाए, दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। अभी हमने बैक बेंडिंग किया, अभी फॉरवर्ड बेंडिंग करके पीठ को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ नीचे रखें, हाथ को ढीला छोड़ दे, कमर सीधी रखें और कमर सीधा करते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाएं। अपनी हथेलियां ऊपर की तरफ, सिर नीचे, पीठ को रिलैक्स करें बालासन में। पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहे एब्डोमेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़िए। दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखें और वज्रासन में कुछ देर तक रिलैक्स करें। ब्रीदिंग करते रहें। धीरे धीरे दोनों पैर को सामने लेके आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। आप चाहे तो पैर को सामने लेके स्थिति पोजीशन में आके फिर आप इस पोजीशन में आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसमें बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद। अभी हम भ्रामरी चैंटिंग करेंगे। जो बी ब्रेथ है, मधुमक्खियों की साउंड करेंगे, जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है। अपनी जीभ को ऊपर लगाया और मुंह बंद करते हुए नाक से श्वास ले और मधुमक्खी की तरह आवाज करें। श्वास लीजिए, अभी हम भ्रामरी चैंटिंग करेंगे सन्मुखी मुद्रा के साथ। अपनी जीभ को ऊपर लगाया, अपनी माउथ क्लोज। आप पहले देख ले, अपनी थंब से कान को बंद करते हैं, इंडेक्स फिंगर्स दोनों आईब्रोज के ऊपर रखते हैं। मिडिल फिंगर से हम आंखें धीरे से बंद करते हैं, रिंग फिंगर से नाक को आधा बंद करते हैं और लिटिल फिंगर्स लिप्स के ऊपर रखते हैं। श्वास भरते हुए हम मधुमक्खी की साउंड करेंगे। रिलैक्स करें। अभी आप चाहे तो 5 बार 10 बार कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को नींद की कमी होती है, नींद की दिक्कत होती है, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो नींद बहुत अच्छे से आते हैं रात को। स्पेशली भ्रामरी चैंटिंग, जब भ्रामरी चैंटिंग करते हैं, जिनको भी इंसोमिया की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो 10 से 20 राउंड तक आप भ्रामरी चैंटिंग करके सो सकते हैं। अच्छी नींद आएगी, जो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। वैसे तो आप सुबह शाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 से 10 राउंड मिनिमम 5 से 10 राउंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा लाभ होगी। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो ज़रूर भ्रामरी चैंटिंग की अभ्यास करें। अभी
पीठ के बल लेट जाए, शवासन के में रिलैक्स करें। दोनों पैर को अलग करें, दोनों हथेलियां अलग करें, आंखें बंद और गहरी श्वास लीजिए पेट से और गहरी श्वास को छोड़ें। ध्यान की स्थिति में रहें, अपनी श्वास पे ध्यान दें। हम योगिक दुआ से हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना को, आरिधि धारे उरदे चले, योग कहावे सो, परम पुरुष अर्याते मो, संधि निरंतर जरे माया व्यापी नहीं, कभी ना होए वियोग। मन बांधे सुधारे ना, शब्द कार्य ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि, परम तत्व विज्ञान। मधे सुरति ले उरते हैं, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। मन की चाले को चाले है, जीवे अब जे चला, मन फंदा में जीव परे, बिन गुरु को बने छुरा। मन को जीते जग जीते, मन से हारे हार, मन पारख गुरु बिना नहीं, मन कर लक्ष्य दुबा। मन बांधे सुधारे ना, शब्द कार्य ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि, परम तत्व विज्ञान। मैं तो कौतूहल मात्र में, मुक्ति द्वारे से आ, वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जान। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर आपस में जोड़ लें, दोनों हथेलियां आपस में जोड़ लें, अपनी दाएं तरफ मुड़ के बैठ जाएं, ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में अपनी घुटनों के ऊपर। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे और शांति की प्रार्थना करके आज के अभ्यास समाप्त करेंगे। आप चाहे तो उद्गीत प्रणाम यानी कि ओम के उच्चारण कर सकते हैं। गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़ें।
लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। इस तरह एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहे और दोनों आप हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मंत्र शांति की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दरे हो सरे भय शांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। दोनों हथेली को आपस में रब कर ले। हथेलियों को अच्छे से गर्म करके धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए और हाथ की उष्णता को अनुभव करें और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे को मसाज करें। फिर आपकी सिर, आपकी छाती, आपकी गर्दन, छाती, आपकी पैर, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और आपके पेट को मसाज करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हाथ को देखें। धन्यवाद। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। नमस्कार। तो हमनी के देखनी है जा के तरह रूमी जी बतवली है कि हमनी के लगातार नेचर के, प्रकृति के अपन जीवन में इमिटेट करके, कॉपी करके हमनी के अपन आप के, अपन शरीर के हमनी के स्वस्थ कर सकी नहीं जा। लगातार हमनी के साथ जुड़ल रही, देखब जा कि के तरह हमनी के कुल चीज जो जीवन में आसपास में हमनी के बाद एक साथ जोड़ के जिके योग कहल जाला अपन जीवन के सुधार सकी नहीं जा। तब तक के लिए इजाजत दी हमनी के। प्रणाम।